अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिया वक़ास ख़ान। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान मोहम्मद यूसुफ़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डॉक्टर साहब, खाना जंगी की सूरत हाल हर जगह डिस्कस हो रही है। इसी हवाले से आज हमारा मौजू है, कुछ सवालात हैं जो कि हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर साहब कि हालिया लॉकडाउन से मुल्क को क्या-क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं? देखिए, हम वो ज़ख़म अभी तक हील नहीं हुआ जो कोविड के टाइम पे लगा था, बिल्कुल ऐसे ही कि है। जिसके अंदर लॉकडाउन मजबूरी में लगाना पड़ा। और उस टाइम के ऊपर नेचर एक डिफरेंट थी, और वो ये थी कि इसके अंदर एक डिज़ीज़ फैल रहा था और उससे लोगों को बचाना था। और प्लस क्योंकि सप्लाई चेन पूरी दुनिया की डिस्टर्ब हो गई थी, तो इस वजह से ऑयल प्राइसेस और सारी चीज़ें ऊपर चली गई और कारोबार बंद करना पड़ा, तो सारे कारोबारी एक्टिविटी भी रुक बंद गई। हुई, तो बिल्कुल इसका मतलब है फिर इनकम भी मुतासिर हुई। इस बार जो जंग की कैफियत है, उसके अंदर जो मेजर इशू है वो एनर्जी प्राइस है। अच्छा, उस एनर्जी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर एक बचत करनी पड़ेगी, राशनिंग करनी पड़ेगी। और जितना महंगा ये हो जाएगा, तो अब इसका एक डबल इम्पैक्ट क्या होगा कि एक तरफ कारोबार नहीं होगा और दूसरी तरफ आपका पेट्रोल जो है वो अगर आज की भी जिस जिस जो प्रिडिक्शन है कि ये 600 रुपये के ऊपर अगर पेट्रोल जाता है, जो कि मेरे ख्याल में 550 पे तो ऑलरेडी हाई ऑक्टेन जा चुका है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसका है। मतलब ये है कि वो तो जब ही दिलवा सकेंगे ना जब इनकम होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो ये मतलब ये दो धारी तलवार है कि बिल्कुल एक तरफ आपके पास इनकम नहीं है और दूसरी तरफ जो एनर्जी की क्राइसिस है वो इतना तवील होता जा रहा है और इतना महंगा होता जा रहा है। और अभी जो एक नेक्स्ट चीज़ लोग फोरकास्ट नहीं कर पा रहे वो है गैस, क्योंकि हमारे यहाँ जो अब डिपेंडेंसी है सही गैस तो बहुत कम रह गई है। जी, और बिल्कुल। जो बाकी जो है वो LNGs के थ्रू आती थी, और वो जिन ममालिक से आती थी उनके पास अगले 6 महीने तक की कोई सप्लाई लाइन नहीं है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। तो अब क्या हम लकड़ियों की तरफ वापस जाएंगे? तो वो ऑलरेडी इतना बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान जो है वो एनवायरनमेंट के मुकाबले में अंदर दुनिया का जो है वो मोस्ट मुतासर तरीन मुल्क है, कि जो कि मुतासर हुआ है इस इन्वायरमेंट की वजह से। तो वो उसके साथ फिर क्या होगा? तो यानी मतलब इस वक्त एक ऐसी कैफियत है कि जिसके अंदर इंसान के लिए जीना भी मुश्किल हो रहा है और मरना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक लॉकडाउन की सूरत हाल देख ली, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये मौजूदा सूरत हाल जो है लॉकडाउन की, क्या ये उससे ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करेगी या उससे कम रहेगी? देखिए, उसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा ना कि उसके अंदर जो चैलेंज था वो ये चैलेंज था कि डिजीज़ से बचना था। तो इसी वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था, आइसोलेशन और कि आप आइसोलेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों का जो है वो मजमा जो है वो ना हो। तो उसकी एक नौयत एक बिल्कुल डिफरेंट थी। इसका जो इम्पैक्ट है वो माशी है बिल्कुल इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छी चीज़ उस टाइम के ऊपर ये मतलब की थी कि उन्होंने काम करने दिया था, मतलब हालांकि वो इतना शदीद लॉकडाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर एक मैनेजमेंट अच्छी होती है और जिस तरह पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है तो उसको सप्लाई आ सकती है। और अगर वो स्मार्ट प्ले करते हैं तो अनऑफिशियल सप्लाई भी आ सकती है। अब वो डिपेंड ही करता है कि वो पब्लिक तक कैसे जाती है। लेकिन ऑयल का एक नेचुरल रूल है कि जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है उसी के ऊपर आपको वो बेचना होता है, वरना आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ एक और बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त हम क्योंकि माशी तौर पर मजबूत नहीं है, हम एक IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और उस IMF के प्रोग्राम की जो किस्तें हैं उसकी रिकवरी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, वो जंग की वजह से मजीद हमारे पर जो है वो बोझ पड़ गया, तो अब हम सब्सिडी भी नहीं दे सकते। तो जब सब्सिडी भी नहीं दे सके तो हमें इसको पास ऑन करना पड़ेगा। तो जब हम ये पास ऑन करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें मजीद कोई लोन भी नहीं देगा क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो एक लोन के प्रेशर के अंदर है। तो मैं समझ रहा हूँ, और ये जंग भी कोई जल्दी सिमटने वाली जंग नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली जंग है। तो जिसके अंदर माशी तौर के ऊपर ज़ाहिर दुनिया डिस्टर्ब, और अभी बहुत सारे इम्पैक्ट है ना। जिस खित्ते के अंदर इस वक्त मुतासर हो रहा है उसी खित्ते के अंदर जो है वो हमारी 70 से 80% रेमिटेंसेज आती हैं। तो पाकिस्तान को जो पिछले दिनों जो सहारा मिला हुआ था वो $40 बिलियन थे जो ये लोग भेज रहे थे खलीज के ममालिक से, जिसके अंदर मेजॉरिटी वहाँ से। तो अब जब वहीं तबाही आ गई है और वहाँ पे काम नहीं होगा तो वो कैसे आएंगे? तो इसका मतलब वो भी एक और इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, हमारे रुपए के ऊपर भी आएगा, हमारी करेंसी के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेज जो है वो रुकेंगी। दूसरी तरफ हमारी क्या चीज़, हमारी एक्सपोर्ट है। अच्छा, क्योंकि जब वर्ल्ड क्राइसिस है
तो उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट रुकेंगी, क्योंकि आगे भी तो मतलब जंग है ना पूरी दुनिया के जी। अंदर। तीसरी चीज़ जो और अलार्मिंग है कि वो जो सप्लाई लाइन है, यानी मैं अगर एक्सपोर्ट कर भी लूँगा तो मैं जहाज़ भेजूँ कहाँ से, क्योंकि वो रास्ते ब्लॉक हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया एक ऐसी कसाद बाजारी के चक्कर में आएगी कि जो कि इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड के जो जो इफ़ेक्ट्स थे वो आज तक की डेट में रिकवर नहीं जी हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो एक आम इंसान की मेंटल हेल्थ को किस तरह मुतासर करती है? देखिए, इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है, उसका गुजारा नहीं है जब तक वो लोगों के बीच में ना जाए, बिल्कुल। लोगों से ना मिले। जो ख़रीदारी करने के लिए भी जाएगा तो लोगों से इंटरेक्ट करेगा। तो अगर एक आप उसको लोगों से मिलना जुलना उसका जो है वो कम होगा तो एक तो पहले खुद ब खुद वो मुतासर होगा। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है बेयकीनी की कैफियत, क्योंकि जी। कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कल ख़त्म हो रही है या परसों ख़त्म हो रही है या इसकी इंतहा क्या होगी। रोज़ बरोज़ जो खबरें आ रही हैं वो मज़ीद नेगेटिव ही आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। फोरकास्ट भी मज़ीद नेगेटिव ही है। तो वो जो एक प्रेशर है जिसके अंदर ये माशी तौर के ऊपर जो है वो लोगों की हालत पहले ही बहुत टाइट हो चुकी थी। सतह गुर्बत से तकरीबन 50% लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी नीचे थे। अब मज़ीद जब उनको कोई चैलेंज आएगा जी। तो फिर वो क्या करेंगे? बिल्कुल तो ऐसे वो ही इस बेयकीनी की कैफियत के अंदर डेफिनेटली तौर के ऊपर उनकी ज़हनी सेहत, उनकी जिस्मानी सेहत डेफिनेटली मुतासर होगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल में आपने बताया कि ज़ाहिर है माली मुश्किलात भी लोगों को सामने होंगी, तो इस तरह से जो घरेलू और ख़ानदानी रिश्ते हैं उनको कोई एक फ़र्द किस तरह बचा सकता है, क्योंकि लाजमी फिर वो लड़ाई झगड़े और वो सारी चीज़ें शुरू होंगी? देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट यही होता है कि घर के अंदर एक लिमिटेड बजट होता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अच्छा, उस बजट को आप जब आपके पास प्रेशर नहीं होता तो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। पहली चीज़ जो सबसे पहले फैमिली को करनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं, चाहे वो अब तो दोनों मिलके भी कमाते हैं जी बिल्कुल। और ज़्यादातर अभी भी मर्द जो है वो कमाते हैं, तो उसका काम सबसे पहले है कि वो जिस तरह सारी दुनिया इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल कर रही है तो वो भी अपने घर की मीटिंग्स कॉल कर ले, इंक्लूडिंग अपने 5 साल बच्चे समेत। और उनको ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हालात ये हैं, बिल्कुल ऐसे ये ही है। टोटल हमारी इनकम है और इसके अंदर हमें गुजारा करना है, और वो बजटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, लाजमी बजटिंग करनी पड़ेगी, वो शॉपिंग्स रोकनी पड़ेंगी, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपकी नीड्स नहीं हैं वो आपको रोकनी पड़ेंगी। अब आप वो इंजॉय नहीं कर सकते, बाज़ार से फूड इंजॉय नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते। प्लस जो घर के अंदर आपके ऑलरेडी चीज़ मौजूद है, यानी हर चीज़ ख़रीदने से पहले एक बहुत सिंपल फार्मूला मैंने पहले भी जो है वो दिया था कि अगर आप कोई भी चीज़ अभी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, आपने सिर्फ ये 48 घंटे चेक करना है कि क्या इस चीज़ के बगैर हम 48 घंटे रुक सकते हैं। अच्छा। अगर 48 घंटे रुक सकते हैं तो इसका जी। मतलब आज की नीड नहीं थी वो। बेहतरीन। इसका बिल्कुल मतलब सही आपने है। 2 दिन गुजार लिए ना उसके जी। बगैर। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि घर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर सिवाय एक मतलब राशन के तकरीबन सबके पास इतनी इनफ चीज़ें मौजूद हैं कि बिल्कुल जो शायद उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। बिल्कुल तो सबसे दुरुस्त। पहले तो वो स्टॉप तो कर सकते हैं। जी। ठीक है। इसी तरह फिर घर के अंदर भी ये कि मेक श्योर वैसे भी हमें तो मतलब रिस्क की जितनी हुर्मत है तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि रिस्क बर्बाद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर भी यही है कि आप रिस्क जो है वो आप उसी तरह जो है वो मैनेज करें। और अगेन लग्जरी किसने कहा है कि आपको रोज़ मीठे बना के खाएं आप, जब राइट आपको पता है जी। जो अभी तो प्राइसेस जो शूट हुई हैं, अभी जो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस शूट हुई हैं, बिल्कुल अभी ये ऐसे जो ही है। इम्पैक्ट आपके पास आएगा ना, जब आपको ये जी। चीनी भी जो है 1000 रुपये किलो मिल रही होगी, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल तो ऐसे फिर ही आज है। से ही मीठा खाना कम कर दें ना, बिल्कुल। ताकि आप उसको मैनेज कर सके। तो ये आपको हर हाल में बजटिंग और राशनिंग करनी होगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपके ख़्याल से आने वाले वक्त में इस जंगी सूरत हाल में आम आवाम को क्या क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं जिसकी एहतियात वो अभी से शुरू कर दें? मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़्यादातर लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि कितने मुश्किल हालात आने जी वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने मुश्किल बिल्कुल हालात ऐसे ही आने है। वाले हैं, क्योंकि वो शायद खित्ते से वाकिफ़ नहीं है, इस जंग के मुहर्रिकात से वाकिफ़ नहीं है, इस जंग को जिन्होंने मुसल्लत की है उनके इरादों से भी वाकिफ़ नहीं है। उन लोगों के लिए, बहुत सारे मुल्कों के लिए इस वक्त डू एंड डाई हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की तो बचत ही जब होगी जब वो जंग चलेगी। बिल्कुल। तो वो जो जिनकी बचत जब होगी, जब जंग चलेगी तो वो जंग क्यों बंद होने देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसी तरह जंग बहुत सारे इदारों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार भी है। वो भी क्यों चाहेंगे कि ये मुनाफा बख्श कारोबार बिल्कुल। जो है वो लोग जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, ये इस जंग के पैसे उनसे मज़ीद लिए जाएंगे। तो ये जंग
जो शुरू हुई है ये जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये अब फैल गई है। बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे लोगों के मफादात, बहुत सारे मुल्कों के मफादात, बहुत सारे मुल्कों की हविस और लालच, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसे ही ये सोचना है कि ये कल ख़त्म हो जाएगी, ये 5-10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर पॉज आ सकता है। जंग देखिए, जंग एक अलग चीज़ है, ठहराव एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही यानी वो मकासद जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा झगड़ा है, फैलाया हाँ। गया है, उसको तो हासिल होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कि ना अभी आपको थोड़े दिनों में ये हो सकता है नज़र आ जाए कि जैसे आपको एक ज़ख्म होता है, आप एक सनी प्लास्ट लगा लेते हैं, एक मरहम की पट्टी लगा लेते हैं और आप कहते हैं यार चलो खून रुक गया है। फर्स्ट लेकिन एड थोड़े दे देने के देंगे। बाद आपने जो है ना, या आपने बिल्कुल सही आपने कहा कि ये फर्स्ट एड है, तो अभी ये फर्स्ट एड दे के अगर आपने वो रूट को सॉल्व नहीं किए, जी जो कि नहीं नज़र आ रहे होते हुए, बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, ये दोबारा पॉपअप होगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, हालिया मौज़ूए गुफ्तगू जैसे कि जंगी सूरत हाल और इससे कैसे बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, इस गुफ्तगू के ऊपर डॉक्टर इमरान यूसुफ से बेहतरीन यकीनन आपको कहीं मवाद नहीं मिल सकता। इसी तरह मज़ीद मालूमात के लिए जंगी सूरत हाल से किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है, बचाया जा सकता है, जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।